हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में कि किस किस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला फॉर्म है जो कि है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें नाम से ही दिख रहा है कि हमें क्या क्या होगा। हमारे पास लाइन की स्लोप होगी हमारे पास, और एक इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करती है, किस पॉइंट पर काटती है। ठीक है, ये हमारा इंटरसेप्ट होता है। तो हमें स्लोप और इंटरसेप्ट दो चीजें जब दी जाएंगी तो हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी कि किस तरीके से हम उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो देखो जरा, लेट्स से ये अपने पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक लाइन हम ले लेते हैं कोई, है ना। ये मैंने ले ली है कोई एक लाइन, ठीक। तो ये जो अपना पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये क्या है, इसने वाई एक्सिस को यहां पर काटा लाइन ने, और एक्स एक्सिस को इधर कट किया। तो ये अपने क्या कहलाएंगे, इंटरसेप्ट। जहां पर वाई एक्सिस को कट किया वो वाई इंटरसेप्ट, जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया वो एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है। तो लेट्स से ये जो लेंथ है ये सी है, लेट्स से दिस इज सी, और इस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ होगा। तो लेट्स से स्लोप जो है वो एम है, लेट्स से स्लोप एम है। अगर एंगल दिया होता थीटा, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनता, तो स्लोप क्या हो जाता, हम जानते हैं ये बात, m होता है टेन थीटा। ठीक है, m होता है टेन थीटा। क्लियर है। तो हम ये भी निकाल लेते। तो स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो, अगर ये लेंथ c है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम जानते हैं क्या होंगे, दैट इज 0, c, है ना। सही है। अब देखो हमें क्या निकालना है, लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, है ना। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स वाई, है ना, एक्स वाई। अगर ऐसा है तो हम स्लोप निकालना जानते हैं ना। हमने पहले पढ़ा था कि हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही स्लोप होता है ना। स्लोप क्या होता, y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस c अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 0, और स्लोप हमें दिया ही हुआ है m। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास है ही m। तो ये हो गया m y माइनस c अपॉन में x। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा mx, और इस c को इधर भेज सकते हैं तो प्लस c। तो अपना जो इक्वेशन बनी है ना, अपनी जो इक्वेशन बनी वो कैसे बनी, y इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारी इक्वेशन हो गई जब हमें इंटरसेप्ट और स्लोप दिया गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसी तरह वो x इंटरसेप्ट देता तो भी हम निकाल सकते हैं सेम तरीके से। कोई भी पॉइंट दूसरा ले लेंगे x, y, और ये पॉइंट अपने पास हो गई, स्लोप निकालेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वहां से भी आप इक्वेशन को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक जनरल तरीका हो गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। अगर आपके पास y इंटरसेप्ट है c मान लो, और स्लोप है लाइन की m, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस c विल बी योर इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और लेट्स से ये लेंथ d है, लेट्स से ये लेंथ d है। तो अगर x इंटरसेप्ट दिया है तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तरीका यही रहेगा, पर हमें क्या इक्वेशन याद भी रखनी है, तो हम निकाल कर देख ही लेते हैं, है ना। देखो जरा, अगर ऐसा होता तो ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, माइनस ऑफ d, 0। ठीक है, अब देखो जरा, तो स्लोप विल बी, तब हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं होता, सिर्फ x इंटरसेप्ट होता, तो फिर वही x, y की हेल्प से y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 0, है ना, y माइनस 0 अपॉन
x2 माइनस x1, सही है, क्लियर है। अब ये स्लोप जो भी है m y माइनस 0 और अपॉन में तो ये था ही x माइनस ऑफ माइनस डी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस ऑफ माइनस डी y माइनस 0, क्लियर है। तो ये कितना बन जाएगा m x माइनस, अब देखना समझने वाली बात है, यहाँ पर होता क्या है कि जब अपनी लाइन जो है, ये डिपेंड करता है कि अपनी जो लाइन बन रही है, जैसे मान लो ये ऐसे होती तो x इंटरसेप्ट ये होता, उस केस में इसके कोऑर्डिनेट d, 0 होते, है ना, सही है। तो होता क्या है कि आपको लेंथ, यानी कि ये जो पॉइंट है d जो भी होगा उसी से मतलब है ना। अब अगर ये d पॉइंट माइनस का d होगा तो आप माइनस का d रखोगे ना। कुल मिला के आपको ये रखना है कि ये पॉइंट जो भी होगा, क्लियर है। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो इसको कि x माइनस डी वाई होता है, और अगर d आपका क्वेश्चन में -4 है तो आप d की जगह -4 रख दो, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो जब x इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हो तो, क्लियर। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप -1, स्लोप -1 है, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब उसने पहले ही दे दिया है कि y एक्सिस को कट तो कर रहा है लेकिन किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो अब उस केस में c जो है ना, हमने क्या पढ़ा अभी y इक्वल टू mx प्लस c होता है इक्वेशन, है ना। अगर अपने पास स्लोप और इंटरसेप्ट दिए हैं तो, है ना, स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट है तो ये फॉर्म होती है, सही है। और y इंटरसेप्ट को c बोल रहे थे, इसको m बोल रहे थे। अब यहाँ पर y इंटरसेप्ट 4 यूनिट है लेकिन माइनस में, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यानी c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपने को, सीधा सीधा मिल गई ना -4, और स्लोप तो -1 है ही। तो अब पुट कर लो, तो y इक्वल टू mx दैट इज -1 इंटू एक्स प्लस c दैट इज -4। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, -x -4, तो ये क्या x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये अपने उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात कि ये अपनी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जब स्लोप दिया हो, इंटरसेप्ट दिया हो, तो हम लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट इसका यूज करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखो अपने पास है 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, क्या है, सॉरी द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है क्या दिया होगा, एक तो पॉइंट दिया होगा लाइन पर, कोई भी पॉइंट, है ना, कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हम देख लेंगे बाद में, है ना, जो भी दिया होगा। एक पॉइंट दिया होगा कोई और उसकी स्लोप दी होगी, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास होंगी, इनका यूज करते हुए हमें क्या निकालना होगा, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो देखो लेट्स से ये अपने कार्टेशियन प्लेन हो गया और मान लो ये अपनी लाइन हो गई कोई भी। अब इस लाइन पर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट दिया गया होगा, x, y तो नहीं, x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं, ये पॉइंट है अपना। और इसकी स्लोप हमारे पास है, लेट्स से स्लोप जो है वो m है। तो ये अब हमें इक्वेशन निकालनी है। तो क्या वही सेम पिछले वाले की तरह नहीं है क्या, कि ये पॉइंट पहले भी तो था मेरे पास, लेकिन पहले किसी एक्सिस पर था, इसलिए इसका नाम इंटरसेप्ट रख दिया था। अभी ये पॉइंट एक्सिस पर ना होके कहीं और हो गया, ठीक है, सेम ही चीज है। तो अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं xy, ठीक है। अब स्लोप जब भी 2 पॉइंट दिए होते हैं तो निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर 2 पॉइंट आपको एक लाइन पर दिए हैं तो आप देखो स्लोप पता है, y2 हो गया y माइनस y1 और x माइनस x1, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा mx माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। जब भी हमें
लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट x1 y1 दिया होगा और उसका स्लोप होगा, तो इक्वेशन रहेगी m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। कोई दिक्कत है? ये अपनी इक्वेशन हो जाएगी। अब इस पर देखें जरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 3,2, 3,2 से एक लाइन पास कर रही है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और एंगल कितना बना रही है 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, 3,2 से पास कर रही है। तो पॉइंट है, स्लोप है। अगर एंगल दिया होता है तो स्लोप होता है tan थीटा, सही है। और इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? tan 120 को आप लिख सकते हो tan 180 माइनस 60। 180 पर कोई चेंज नहीं आता तो ये tan 60 ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस करने पर आप कौन से क्वाड्रेंट में जाते हो? सेकंड, है ना, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा m विल बी माइनस √3। स्लोप तो आ गया, पॉइंट है ही। तो अभी इक्वेशन क्या पढ़ी हमने अभी देख सकते हो, y m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, ये अपनी इक्वेशन होगी, सही है। तो देखो जरा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये इक्वेशन थी, इसका यूज करते हैं। y कितना है? y तो हम वेरिएबल अपना y1 x1 क्या थे? वो पॉइंट थे जो लाइन के ऊपर गिवन थे। तो y1 कितना हो जाएगा? 2 m माइनस √3, x तो वेरिएबल है, x1 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस √3x प्लस 3√3, ठीक है, प्लस 3√3। कोई दिक्कत है? तो आप इसको इधर भेज दो, तो ये √3x प्लस y, और इस 2 को उधर भेज दो तो 2 प्लस 3√3, ऐसा कुछ ऑप्शन में ढूंढ लो, मिल जाएगा, है ना। √3x प्लस y एंड 2 प्लस 3√3, है ना, ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया हो जिससे लाइन पास कर रही हो और लाइन का स्लोप हो, स्लोप में चाहे एंगल दिया हो या डायरेक्ट स्लोप दिया हो, एंगल दिया हो तो हम स्लोप निकाल लेंगे, और इस तरीके से फिर लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, देखो जरा, नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म से साफ साफ दिख रहा है हमें लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए होंगे, है ना, हमें क्या दिया होगा? 2 पॉइंट दिए होंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, समझते हैं बात को। जैसे मान लो ये अपनी लाइन है, ये अपने कार्टेशियन प्लेन हो गए, और ये मैंने लाइन ले ली एक, इस पर 2 पॉइंट है कोई भी, x1 y1, और मान लो यहाँ कहीं दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए हमने अभी पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा। पॉइंट स्लोप फॉर्म को चाहिए होता है एक पॉइंट और स्लोप। हमारे पास तो 2 पॉइंट है, पर स्लोप होता तो वो वाला फॉर्म यूज कर लेते। तो स्लोप यूज है तो सही, जब भी मेरे पास लाइन पर 2 पॉइंट होते हैं तो मैं स्लोप नहीं निकाल सकता क्या? आराम से निकाल सकता हूँ। स्लोप क्या होता है उस केस में? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने पढ़ ही रखा है। अब स्लोप भी है मेरे पास और लाइन पर एक पॉइंट भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इक्वेशन लिख देता हूं, है ना। क्या हो जाएगी? इक्वेशन फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो बोलती है कि अगर अपने पास स्लोप है और कोई एक पॉइंट है तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इंटू m, दैट इज स्लोप, x माइनस x1, और स्लोप हमने ये निकाली रखी है, तो y माइनस y1, m अपने पास है ही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। ये हो गई अपनी फॉर्म, हाँ है ना, क्लियर है। तो जब भी अपने को 2 पॉइंट दिए होंगे तो 2 पॉइंट में हम स्लोप निकाल लेंगे सीधा, और पॉइंट स्लोप फॉर्म में 2 पॉइंट्स की जगह कोई भी एक पॉइंट उठा लो, उसको पुट कर लो यहाँ,
और ये स्लोप पुट कर लो, हाँ है ना, ये आप कर सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात कि जब 2 पॉइंट दिए होंगे तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे। क्लियर, आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सी लाइन पर लाई करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि इनको पुट करके देख लो, जिसको सेटिस्फाई करके उसमें उस पे लाई करेंगे, है ना, ठीक है। दूसरा तरीका है कि जब 2 पॉइंट दिए तो सीधा लाइन की इक्वेशन ही निकाल देते हैं ना, तो चलो वो कर लेते हैं कि इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। जब 2 पॉइंट दिए तो स्लोप निकाल ही लेंगे, स्लोप होता है y2 माइनस y1, है ना, तो किसी को भी ले लो, 2 माइनस 0 अपॉन 7 माइनस माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 8, है ना, तो 1/4 तो स्लोप हो गया। अब इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 और स्लोप अपने पास है ही 1/4 x माइनस x1, है ना। चलो y माइनस y1 y माइनस 2 1/4 x माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दो 4y माइनस 8 x माइनस 7, इनको उधर भेज दो तो x माइनस 4y प्लस 1, है ना, तो ऐसी कुछ इक्वेशन अपनी बन जाएगी, है ना, x माइनस 4y प्लस 1। तो आप देख सकते हो ये ऑप्शन बी में वही है ना, 4y को अगर इधर भेज दें तो x माइनस 4y प्लस 1। क्लियर है, तो जब भी 2 पॉइंट दिए होंगे हम इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अब हमें अगर दोनों इंटरसेप्ट एक साथ दिए होंगे, है ना, तो हम लाइन की इक्वेशन किस तरीके से निकाल पाएंगे इसको समझते हैं। लेट्स से ये अपने पास कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये अपनी लाइन हो गई, ठीक, ये अपनी लाइन हो गई, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब मान लेते हैं इस लाइन ने x एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटा होगा, तो वो इंटरसेप्ट है अपना मान लो a, और y एक्सिस को कहाँ काटा होगा, वो इंटरसेप्ट है मान लो b। तो जब ये a और b मुझे पता ही है तो मैं कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही लूंगा ना आसानी से। ये क्या हो गया a, 0 और ये क्या हो गया 0, b। तो फिर वही बात नहीं होगी, 2 पॉइंट है मेरे पास, जब 2 पॉइंट होते हैं तो मैं इक्वेशन कैसे निकाल लेता हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म तो अभी भी पढ़ी ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म में सबसे पहले मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a, हाँ है ना, तो ये हो जाएगा माइनस b/a, ये तो स्लोप हो गया। इक्वेशन क्या थी y माइनस y1, किसी एक पॉइंट को लो x1 y1 बोलो और उसको पुट कर लो। तो मान लेते हैं मैं इसको ले रहा हूँ, तो y माइनस 0 इंटू ये स्लोप हो गया x माइनस x1, x1 कितना है a, तो ये तो हो गया 0, तो ay माइनस bx प्लस ab, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू ab। अब आप ab को इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू 1। ab से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये b से b कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है ना, तो x अपॉन a से a कट रहा है क्या, तो y अपॉन b इक्वल टू 1। तो जब मेरे पास ये दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए थे, दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए थे, x इंटरसेप्ट दिया है y इंटरसेप्ट दिया है, तो इक्वेशन हम सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि x अपॉन जो भी इंटरसेप्ट है यानी जो भी पॉइंट है वो प्लस y अपॉन जो भी पॉइंट है वो पुट करो इक्वल टू 1। ये अपनी इक्वेशन बन गई सीधा सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। अब देखो जरा इस पर जो क्वेश्चन है इस तरीके से बनता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 4 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे कट किया है, ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू +4 हो गई ना, ठीक है, तो a तो पता चल गया +4 है,
बी की बात करते हैं, एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो बी माइनस का 3 हो गया, सही है क्या? अब दोनों इंटरसेप्ट पता है इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा ना अभी इंटरसेप्ट फॉर्म कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। x है वेरिएबल, a है 4, y वेरिएबल, b माइनस 3 1। तो अब क्या करें, ले लेते हैं यहां पर एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, तो ये हो गया 3x, ये हो गया माइनस 4y इक्वल टू 1। कर लेते हैं सॉल्व, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, क्लियर है? तो ये अपनी इक्वेशन आ गई है, देख लेते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 12, ऑप्शन बी में मुझे ये मिल गया है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। तो परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म में थोड़ी सी कंडीशंस अलग होती हैं, वो समझते हैं ध्यान से, ठीक है? ये अपना कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक? इसमें लाइन होती है अपने पास, हमें उस लाइन के बारे में सिर्फ इतना पता होता है कि उस लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, हमें उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया जाता है, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, वो कुछ दिया होता है, मान लेते हैं p, और उस परपेंडिकुलर ने x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया होता है वो दिया होता है, लेट से अल्फा, ठीक है? अब हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी होती है, क्लियर? तो कर लेते हैं जरा, देखो जरा, अगर मैं ध्यान दूं तो इसको परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, नीचे एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया, ठीक? तो अब समझना बात को, अगर इस ट्राइंगल को लूं मैं, ये O है, ये A है, ये B है मान लो, तो इस ट्राइंगल के अंदर OAB ट्राइंगल में अगर हम देखें ध्यान से तो हम क्या कह सकते हैं, OAB ट्राइंगल में ये अल्फा पता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अल्फा के सामने वाली साइड AB परपेंडिकुलर है, OA बेस है, ठीक है? और हमारे को दिया क्या है, ये लेंथ P, तो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस परपेंडिकुलर को लूं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, साइन अल्फा, है ना? तो साइन अल्फा विल बी दिस परपेंडिकुलर, इस अल्फा के रिस्पेक्ट में सामने वाली साइड परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस OB होगा, है ना? और OB मुझे पता है कि P है, तो यहां से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P साइन अल्फा विल बी AB, तो ये AB की लेंथ आ गई P साइन अल्फा, ठीक है? बढ़िया। अब देखते हैं इस OA की लेंथ, है ना, OA की लेंथ, तो इस परपेंडिकुलर के लिए, सॉरी इस हाइपोटेनस के लिए और इस अल्फा के लिए ये बेस हो गया, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन यूज कर लेते हैं, तो उसको हम कॉस अल्फा से ले सकते हैं, B/H होता है जो कि, तो बेस है OA और हाइपोटेनस है P, तो P कॉस अल्फा इक्वल टू OA, तो ये भी आ गया। तो OA लेंथ x कोऑर्डिनेट को दिखा देगा और OB लेंथ y कोऑर्डिनेट को, या यूं कह लूं कि B के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हैं, P cos अल्फा कॉमा P साइन अल्फा, है ना? ये B के कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्लियर है? अब देखो जरा, यूं कह सकते हैं कि अब इस लाइन पर एक पॉइंट पता है मुझे, ठीक है, पॉइंट है, अगर इसकी स्लोप भी मिल जाती तो मैं और भी कुछ कर लेता, चलो ठीक है। अगर मैं ध्यान दूं तो समझना जरा बात को, ये अल्फा है और ये राइट एंगल है, तो ये कितना होगा, या यूं कह लो इस ट्राइंगल को देखना ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ जाओगे अभी।
है ना। इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल है, और क्या यही मुझे स्लोप नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो क्या ये इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है? बड़े जो मैंने शेडेड किया है ब्लू शेडेड ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, जो कि कितना होना चाहिए? दो ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल, यानी 90 प्लस अल्फा होना चाहिए कि नहीं? और अगर ये 90 प्लस अल्फा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 10 90 प्लस अल्फा, है ना। तो स्लोप भी मिल गई अब मुझे, है ना। स्लोप विल बी 10 90 प्लस अल्फा, और 10 90 पे चेंज आता है, दैट इज कॉट अल्फा, और 90 प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है माइनस का होता है, तो माइनस कॉट अल्फा अपना स्लोप हो गया। ठीक है, माइनस कॉट अल्फा अपना स्लोप हो गया। ठीक है, चलो पुट कर लेते हैं जरा। अब मेरे पास स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अब इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से। तो इक्वेशन हो जाएगी अब इसकी कुछ इस तरीके से, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना। x और y तो एक कोई पॉइंट होता था जो कि हमें नहीं पता होता था, और x1 y1 जो हम जानते थे। तो y माइनस वाई वन कितना है? p साइन अल्फा, जो जानते हैं हम, p साइन अल्फा, m अभी अभी निकाला माइनस कॉट अल्फा, x माइनस एक्स वन कितना था? p कॉस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस पी साइन अल्फा, और ये माइनस कॉट मल्टीप्लाई कर दो, या तो साइन कॉस में चेंज कर लो, कॉस अपॉन साइन, x माइनस पी कॉस अल्फा। तो अब ये मल्टीप्लाई करो तो y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इस x को तो इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस इस p साइन स्क्वायर अल्फा को दूसरी तरफ भेज दो तो p साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब यहाँ से p कॉमन, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो कि हमने पढ़ा हुआ है ये 1 होता है, तो p इंटू 1 इज p। तो अपनी इक्वेशन बन गई x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। क्लियर है? तो ये अपनी इक्वेशन बन गई जहां पर p क्या था? हमारी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा क्या था? अल्फा था उस लाइन का, वो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल। क्लियर है? तो p और अल्फा आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, p क्या है? ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा क्या है? एक्स एक्सिस से उस परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया है वो। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये दोनों चीजें अगर मुझे पता है तो ये अपनी इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब देखते हैं जरा क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 7। कोई एक लाइन है जिसका लेंथ जो है जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 7 है। ठीक, और उसने जो एंगल बनाया है 150 डिग्री का, वो भी कहाँ से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब यहाँ एक्स एक्सिस नहीं लिखा, और वो भी किसने एंगल बनाया है? लाइन ने। लाइन ने बनाया है एंगल कितना? 150 डिग्री का वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से। समझ गए क्या? तो लाइन कुछ इस तरीके से हो रही होगी, है ना, ऐसे। तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर, और ये एंगल आप कह लो 150 डिग्री आपको दिया है। सही है? और क्या दिया है इसने दिया है कि उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है? 7 यूनिट। तो P तो पता है, लेकिन
हमें अल्फा चाहिए होता, और अल्फा क्या होता, अल्फा होता उस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार, देखो जरा समझो। ये अगर 150 है, ये अगर 150 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक 90 एक 30, तो दिस मस्ट बी 60, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर होते ही हैं। तो कुल मिला के आप देखो तो उस परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना दिया, ये वाला 90 और ये वाला 60, यानी अल्फा भी कितना हो गया 90 + 60 दैट इज 150। तो अब अल्फा भी है, पी भी है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। सही है, यूज कर लेते हैं। x cos 150 + y sin 150, ठीक है, = p। ठीक है, और p कितना है, 7 है, पुट कर ही लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 150 को आप ऐसे लिख सकते हो 180 - 30, और इसी तरह सेम साइन को भी लिख सकते हो, और ये तो 7 है ही। तो 180 पर नो चेंज, यानी cos 30 ही रहेगा, लेकिन 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये cos जो है वो माइनस का होगा, और ये साइन नो चेंज, और साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब cos 30 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, √3/2, और साइन 30 होता है 1/2, 7। तो एलसीएम ले सकते हो चाहो तो ये हो जाएगा माइनस का √3x + y/2 = 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -√3x + y = 14। ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, क्या था, -√3x + y, -√3x + y है ना, -14 है ना, बिल्कुल है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने जो लाइन है, लाइन के अलग अलग फॉर्म जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ना, हमने कोशिश की कि सबको अच्छे से समझे और सब पे कुछ एग्जांपल्स लिए। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।